में 9 मुसाफिरों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, मैयतें कोयटा पहुंचा दी गईं, पंजाब रवाना की जाएंगी। बदकिस्मत बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी, मकतूलीन को बस से उतारकर गोलियां मारी गईं। ताल्लुक पंजाब से था। शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। नौशकी में ही कौमी शाहरा पर फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों में JUI के रुकन बलूचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कोई 70 आदमी थे। तो ये नौशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई है। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई, फायर चली गई। हम कोयटा से बरास्ता ईरान जा रहे थे। चंद नकाबपोश अफराद ने बस से 9 अफराद को नीचे उतारा और उन पर गोलियां चला दी। नौशकी बस में सवार एक मुसाफिर ने आंखों देखा हाल बता दिया। मुसाफिर सज्जाद अहमद ने कहा, हमें बस में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी गईं। ड्राइवर बस को करीब में आकर थाने के अंदर ले गया। 4 खवातीन और 15 मर्दों समेत 19 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, वज़राए आला बलूचिस्तान और पंजाब और गवर्नर सिंध की नौशकी वाक़े की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी बोले, कायदे-आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशत गर्दों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। मुसाफिरों के कत्ल को गैर इंसानी फेल करार दिया। मरीम नवाज की सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत, कहती हैं पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों का सरगना सलीम रब्बानी मारा गया। 2 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम रब्बानी दहशतगर्दी भत्ताखोरी टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। इंतखाबी मुबैना धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक महमूद खान अचकज़ई इत्तेहाद के सदर आमजद। पशीन में पंडाल सजा लिया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पशीन में दफ़ा 144 नाफिस नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द आज अमरीका रवाना होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना की MG-IMF को स्टालिना जॉर्जो से मुलाकात का भी इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जजेस ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में हाई कोर्ट बार, कराची बार के ओहदेदारान ने शिरकत की। बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश से पहले चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान, जंगल, पीर अलीजई, सरनान, नौशकी, दालबंदीन में मिट्टी का तूफान। दरख्त उखड़ गए। कई मकामात पर दीवारें मुनहदिम। सुराब और पशीन, लियाकतपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पशीन के इलाके अमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल, 15 घर तबाह। सैलाबी रहलों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरस पड़े। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों में भी बादलों के बरसने की पेशगोई। लाहौर में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। ईद खत्म, छुट्टियां अब भी बाकी। शहरियों की तफरीह नॉन स्टॉप जारी। हंगू और औरंगज़ई के सयाहती मकामात का रुख। पिकनिक के साथ इलाकाई रक़्स से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कराची के शहरी भी CVO, चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात पहुँच गए। लाहौर के शहरियों की भी मौज मस्तियाँ जारी। सफारी पार्क में चलती ट्रेन से हिरन, दौड़ते शुतुरमुर्ग और शेर के नज़ारे किए गए। घोटकी में खसरा की वबा बेकाबू, मजीद एक बच्ची जान से गई। 3 हफ्तों के दौरान खसरा से अमवात की तादाद 19 हो गई। महकमा सेहत ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। इलाका मकीनों का नोटिस लेने का मुतालबा।
गजा में सिहोनी फौज की दरिंदगी, रफा जबाली और नसीरात कैंप पर सिहोनी फौज के ताबड़तोड़ हमले, इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 24 घंटे में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,634 तक जा पहुंची। रामुल्ला के इलाके में फौज की सरपरस्ती में यहूद आबादकारों ने कई घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। सिहोनियों ने 155 अस्पतालों को तबाह कर दिया। हमास ने कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी और मुकम्मल इजरायली फौज के इनखला तक मुआहिदा नहीं होगा। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। जो बाइडन कहते हैं इसराइल के दिफा के लिए तैयार है, हमला कामयाब नहीं होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका को इसराइल के खिलाफ ईरानी हमले का खदशा है, ताहम हमला इतना बड़ा नहीं होगा जो वाशिंगटन को जंग में घसीट सके। अमेरिका में सैलाब और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया और फ्लोरिडा के कई हिस्से डूब गए। सैलाबी सूरत हाल के बाद पानी घरों में दाखिल, हजारों घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता। टेक्सास के अस्तबल में पानी जमा, घोड़ों को रेस्क्यू करने की वीडियो जारी कर दी गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, फास्ट बॉलर एडम मिलन और फिन एलन अनफिट, टॉम ब्लेंडर और जोग स्क्वाड में शामिल। कीवी टीम इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला मैच 18 अप्रैल को होगा और सीरीज के लिए मैच ऑफिसर्स के नामों का ऐलान। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल। जिम्बाब्वे के एंड्रयू पाइक्राफ्ट मैच रेफरी मुकर्रर। ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप की अंडर 13 कैटेगरी का टाइटल जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 5 टाइटल अपने नाम किए थे। फ्रांस में ओपन टेनिस के मुकाबले आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को शिकस्त। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला कैस्पर से होगा। कौमी क्रिकेटर आलिया रियाज साबिक क्रिकेटर वक़ार यूनुस के छोटे भाई और कमेंटेटर अली यूनुस के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक तकरीब लाहौर में हुई। कप्तान बाबर आजम, मिसबाउल हक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, अकमल बरादर समेत मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों ने शिरकत की। बैसाखी का मेला, भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। यात्रियों को खुसूसी ट्रेन से रवाना किया जाएगा। मेले का आगाज 14 अप्रैल से होगा। सिख यात्रियों को बजरिया ट्रेन तमाम गुरुद्वारों की यात्रा करवाई जाएगी।